हमने भी तो उसको अपने एक अंदाज से उसको चलाना है। गुज़श्ता साल जहांगीर तरीन साहब ने ऑफ़र की चीनी और यूटिलिटी स्टोर ने ख़रीदी भी सही। गुज़श्ता साल जहांगीर तरीन साहब ने, वो आपको पता है, वो एक टीवी शो के अंदर, और फिर बाद में वो ख़रीदी भी गई। अभी कुछ अर्सा पहले जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस आया शुगर कमीशन वाला, तो वहाँ पर भी ऑफ़र की गई। मेरा टेक्निकली कोई कंट्रोल नहीं है बाइंग पे, ठीक है, ठीक है। ऑपरेशन को हमारे एमडी साहब देखते हैं, ठीक है। मेरा एज ए चेयरमैन काम है पॉलिसी देना, स्ट्रैटेजी देना, डायरेक्शन बताना, ऑपरेशन को उसको उन्होंने लेके चलना। डे टू डे अफेयर्स में मेरा कोई अपना डायरेक्टली अमल दखल नहीं है, ठीक है ना जी। हाँ, एक डिस्कशन होती है डिफरेंट सब्जेक्ट पे, अपना बताया जाता है, बोर्ड की एक अपनी, क्योंकि ओवरऑल मैनेजमेंट बोर्ड को रिपोर्ट करती है, तो वो सिलसिला है। लेट्स से जैसे हम चीनी पे बात करते हैं कि चीनी का सिनारियो क्या है। चीनी का सिनारियो हमारे यहाँ, लेट्स से इसको मैं स्टार्ट करता हूँ दिसंबर में। दिसंबर से इस तरह स्टार्ट करता हूँ कि मार्केट में एक्चुअली हुआ, इसकी बैकग्राउंड में थोड़ा सा और चले जाएं, क्योंकि मीडिया के ऊपर इसको नेगेटिव तरीके से लेके चला गया गवर्नमेंट को गंदा करने के लिए। दिसंबर में हमने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली हुआ ये था, पाकिस्तान में गन्ना 150 रुपये से लेकर 190 रुपये का रेट था, पिछली गवर्नमेंटों ने रखा हुआ, जी बिल्कुल, जिसका इम्पैक्ट आता था शुगर की प्राइस पे, नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त 90 लेट से हम 2018 में अगस्त में चीनी की 56 रुपये प्राइस थी, ठीक है। सवाल पैदा होता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद हर शुगर मिल बैंक से लोन लेके काम करती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट चला गया 18% पे, ठीक है जी। ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक चीज बता दूं, नाम मेरी शुगर मिल है अपनी, ठीक है ना जी, नाम मेरा कोई शुगर मिल वाला दोस्त है, ताकि ये ना हो तो प्रोग्राम के बाद के जी ये चेयरमैन साहब, उन्हें तो लगता है अपनी शुगर मिल के लिए ये बयान दिया, तो इसलिए मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मैं जी एनालाइज किया, पहले 3 रुपये 40 पैसे टैक्स था शुगर का, ठीक है, वो हो गया 10 रुपये 40 पैसे, 10 रुपये 30 पैसे। अब 7 साढ़े 7 रुपये का वहाँ पे छिक्का मारा, अब पीएम को कोई पता नहीं है, इल्जाम पीएम पे, ठीक है। सेकंड, क्योंकि फार्मर ने कहा कि जी हमें गन्ना जो है ये वारा नहीं खाता, गवर्नमेंट ने गन्ने की कीमत मिनिमम फिक्स कर दी 230 रुपये से लेकर 300 रुपये के दरमियान। उधर ये हो गई, प्लस हो गई बिजली महंगी, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो बढ़ गई, वो चली गई अपना 62-63 रुपीज पे। उसके बाद मार्केट में जो शॉर्टेज, मिस हैंडलिंग, ऑब्वियसली शुगर मिल वालों ने भी कमाना, वो भी 40% जीपी पे काम करते हैं, 50%, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कंट्रोल पॉलिसी कोई नहीं है, हमारे पास इल्जाम पॉलिसीज हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। इस दफा जिस तरह गवर्नमेंट ने किया कि जी अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस किया, क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये किस मार्जिन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक तरीका, उसमें गंदा करने के लिए काम ज्यादा किया गया लोगों को कि जी हमने लोगों को पैनलाइज कैसे करना। देखें, इस तरीके से दुनिया में कारोबार नहीं होते, गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना और मार्केट को कंट्रोल करना, ठीक है जी। पूरी दुनिया में डंडे से कंट्रोल नहीं होती चीजें, सिस्टम से कंट्रोल होती है। अभी भी हम डंडे से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और ये वैसे बदकिस्मती है मुसलमान मुल्कों में, जहां पे भी आप चले जाए ना जनरल, और हम समझते तलवार निकालेंगे तो अगला एंड करके खुल हो जाएगा, ठीक है ना, विच इज दुनिया आज के दौर में ऐसे नहीं चलती, आप सिस्टम पे, लॉजिक पे चीजों को लेके चलते हैं। एनी हाउ, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, शुगर मिलों ने बढ़ा दी, डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस हो गया। उस जमाने में जब पीछे था, क्योंकि गन्ना खरीदा गया, शुगर प्रोड्यूस की गई, सर्टेन क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर दी गई। मेरा उससे सारे से कोई ताल्लुक नहीं था, मेरा अपना ताल्लुक था यूटिलिटी स्टोर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने देखा कि मेरी दिसंबर से लेकर जून तक, रमज़ान आना है, मेरी 1.5 से 2 लाख टन की रिक्वायरमेंट है। हमने समरी बनाई, ईसीसी में गए, हमें इतनी चीनी चाहिए, हमें इतनी गंदम चाहिए। पेस्को से हमने डील की, 2 लाख टन हमने अपने लिए गंदम सिक्योर कर ली, 1,03,375 पे।
वो हमने गवर्नमेंट से मंजूर करवा ली। वो गवर्नमेंट से हमें 2 बिलियन का अलग बेनिफिट आया जो हमने लोगों को ट्रांसफर किया। ठीक है। चीनी का भी मैंने कहा इसको सिक्योर करूं। चीनी को जब सिक्योर करने गए तो शुगर मिल एसोसिएशन से हमने मीटिंग की। शुगर मिल एसोसिएशन को कहा कि देखें कि चीनी की आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैंने जो थोड़ा सा एनालाइज किया, मैंने कहा 62 से 65 रुपीज़ के दरमियान है और आप हमें 65 से लेकर 70 रुपीज़ के दरमियान शुगर दे दें। उसमें जहांगीर साहब भी थे और बाकी मिल एसोसिएशन के चेयरमैन और बाकी भी थे। जहांगीर साहब ने एग्री किया कि जी हम आपको 67 रुपीज़ पे मैं 20,000 टन आपको शुगर देता हूँ, जबकि मार्केट प्राइस 82 थी। मैंने इसीलिए ये सवाल, ठीक है जी, इतना डिफरेंस था। बिल्कुल। शुगर मिल एसोसिएशन को मैंने कहा जी ये तो 20,000 टन दे रहे हैं तो मुझे 1 लाख टन कम से कम और चाहिए। शुगर मिल एसोसिएशन ने एग्री किया कि जी हम आपको 70 रुपए पे देते हैं जी। ठीक है। मैंने कहा जी जहांगीर साहब 67 पे दे रहे हैं, आप 70 पे दे रहे हैं। उन्होंने कहा देखो हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट, बैंक कॉस्ट सारी 70 रुपए में भी दे के, उन्होंने कहा हमारी टोटल अगर ओवरऑल कॉस्ट देखे, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी अगर डालें, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन एक तो ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक आपकी वेयर हाउस कॉस्ट एंड देन डिलीवर कॉस्ट एंड देन फ्रॉम ओवर वेयर हाउस उसको पैक करके छोटे 5 किलो में टू द कंज्यूमर कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट की चेन कोई नहीं गिनता। ये जो 70 रुपये क्या था 70 क्यों नहीं बेच रहे। बिल्कुल बिल्कुल है ना, आपने ठान लिया है भाई, वो दर्जी ने जो आपको सलवार कमीज सी के देनी है ना तो उसके दरम्यान में एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट को कोई नहीं गिनता। एनी हाउ उधर 70 रुपये उनसे एग्री हुआ, 67 रुपीज उनसे एग्री हुआ। उन्होंने कहा कि देखें कि ये जो हम आपको प्राइस दे रहे हैं टेंडर में बाहर होगी। हमारा टेंडर सिस्टम भी माशाल्लाह से ऐसे बनाया हुआ है कि बेस्ट तरीका है मोनोपोलेट करने के लिए। 4 मिल वाले पहले आपस में सेटिंग कर लेते हैं कि जी हमने ये पैसे यूटिलिटी स्टोर को देने हैं, सर मार्जिन सेट होते हैं, उसमें डिफरेंट खलीफे इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने कहा जी तू है पैसे दे दे, तू है प्राइस पा दे और पा दे। सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट का कि जी तुसी ए सिस्टम ਨੂੰ फॉलो करना है। ठीक है ना जी, सुपारा तुसी पुट्ठा पढ़ना है, सीधा नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल नहीं, वी हैव टू फॉलो द सिस्टम, वी आर अ स्लेव ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वी हैव टू बाय द शुगर फॉर 82 रुपीस। कितना नुकसान हुआ गवर्नमेंट को, कितना नुकसान हुआ पब्लिक को। बिल्कुल वो जो बेनिफिट हमें आ रहा था 1.3 बिलियन का वो जीरो हो गया। बिल्कुल। उसके बाद जो 67 रुपीस पे जहांगीर साहब की कंपनी ने ऑफर की, उनको रिक्वेस्ट भेजी कि सर आपने कमिट किया, आप अपनी कमिटमेंट तो फुलफिल करें। शुगर मिल एसोसिएशन को लेटर भेजा, सर आप करें। उन्होंने कहा जी आपने हमें गंदा करा दिया, ऊपर से कह रहे हैं हम आपको फुलफिल करें। हमारे पे तो केस छापे पड़ने शुरू हो गए। बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन सर ये सिवाय जहांगीर साहब के बाकी किसी ने अपने फुलफिल नहीं की। वो टेंडर में आए और उनसे 20,000 टन हमने चीनी ली। अभी जब मैं वापस आया मैंने देखा तो पता चला वहां से जो हमने 67 पे एग्री की थी उसमें जो पूरी चीनी हमारे लोगों ने नहीं उठाई और महंगी वाली जाके खरीदी। क्यों, इस पे मैं खुद इंक्वायरी बिठवाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है जी, कि ऐसा क्यों हुआ जबकि हमको मिल रही थी तो वहां से क्यों नहीं उठाई गई, दूसरी जगह से क्यों उठाई गई। क्योंकि मेरा एज ए यूटिलिटी स्टोर चेयरमैन ये है कि जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ फायदा मिल रहा है और वो मैं फायदा पब्लिक को कितना ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैंने इस अंदाज से देखना है, मुझे सियासत से और मुझे किसी चीज से कोई गरज नहीं है। एक बिजनेस पे कमिटमेंट है वो फुलफिल की, मेरा काम है मैंने रिलीव आगे कितनी पास ऑन की। मैं अगर अच्छी बाइंग करूंगा तो मैं ज्यादा कंपेटिटिव प्राइस पे प्रोडक्ट मार्केट में दे सकता हूँ। तो सर ये एक वो क्या कहते हैं मन को एरी है जो अपना बनाई गई। ठीक है जी। दूसरा अल्लाह भला करे आप आटे पे आ जाए, कई चीजें हमारे यहाँ भी हैं जो सही होने वाली हैं। कंट्रोल्स वीक हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ग्रेजुअली ठीक हो सकते हैं। कुत्ते की दुम सर आप जितनी देर बंसरी में रखते हैं सीधी रहती है, निकालते हैं वो फिर टेढ़ी होती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। ठीक है ना। अब मैं कितनी बंसरियां बनाऊं, मैं जो समझ नहीं आती
बजाऊं या बनाऊं, इस वक्त जो सिचुएशन है। आटे का एक सिलसिला गंदम पैस्को से ऊपर आ गई। एक और आटे का जो सबसे बड़ा जो इश्यू आया, गंदम खरीदी जाती है और हर सूबा अपनी फोरकास्ट देता है। बिल्कुल। ना बलूचिस्तान ने, ना KPK ने, ना सिंध गवर्नमेंट ने अपनी फोरकास्ट ही नहीं दी, क्योंकि उन्होंने गंदम लेके आगे गंदम देनी होती है। बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल। सिवाय पंजाब गवर्नमेंट के, जिन्होंने 160 बिलियन की गंदम खरीद के स्टोर की, पंजाब गवर्नमेंट के अलावा किसी सूबे ने कोई प्लानिंग नहीं की। पैनिक फैल गई। बदनामी किसकी हो रही है? खान साहब दी। जी इमरान खान ने गंदम में खरीदी उसको। दिस इज द सेक्रेटरीज जॉब, द फूड अथॉरिटीज जॉब, अपने आप को प्लानिंग करे। बिल्कुल। तो मैं तो यानी अब गुनाह कोई करता है, नाम किसी और का लगता है। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं तो खुदा की कसम ये सोचता हूँ कि मैं जन्नत से दोज़ख में क्यों आया। शायद अल्लाह मियां ने मुझे कहा तू ऐसे ही देख ले, उसे तो तेन बाद ही मैं पावांगा दोज़ख की। सऊदी अरेबिया मदीना छोड़ के यूटिलिटी स्टोर देता है पैसे 2 महीने के बाद। तो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी 2 महीने की फाइनेंशियल कॉस्ट है। बैंक तो शुगर रिलीज ही नहीं करेगा जब तक हम आपको अपना पेमेंट नहीं अपना हमें मिलेगी। हमारे लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज बन गया कि क्या करें। हमने इंटरनली वर्कआउट किया। हम कहते हैं कि जी हम आपको लेटर ऑफ क्रेडिट दे देते हैं, ठीक है, आप बैंक से उसको इन कैश करा लें, ठीक है, आपको हल्की सी उस पर कॉस्ट आती है बैंक्स की, एंड हमें आप चीनी इस तरह से दे दें। शुगर मिल एसोसिएशन ने इस चीज़ पे एग्री किया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको अप्रूव करवाएं ECC में जाके, ताकि कल को नैब, FIA या कोई और केस ना हम पे बने। और उन्होंने एक और रिक्वेस्ट की कि जी देखिए इस वक्त जो सिचुएशन, मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, इस वक्त जो शुगर का पूरा एक वो क्या कहते हैं वो तूफान आने वाला है, हम जाके PM साहब को ब्रीफ करना चाहते हैं कि द टोटल, ताकि हमारी भी तो सुन लें। तो आप हमारी PM साहब से मीटिंग करा दें। PM साहब से रिक्वेस्ट की, ही एग्रीड, ठीक है, आई विल लिसन टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। इत्तेफाक की बात, मैं सऊदी अरेबिया चला गया उन्हीं दिनों। मेरा ख्याल था मैं 4-5 दिन में वापस आ जाऊंगा, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते कुछ सऊदी अरब में मेरा एक रोल है। तो हमारी वहाँ पे जुल्फी बुखारी साहब आ रहे थे, कुछ मीटिंग्स थी गवर्नमेंट्स के साथ, लेबर के हवाले से, दूसरे हवाले से। तो बीइंग ए मेंबर ऑफ दैट कमेटी OPF, तो वो मुझे वहाँ पहुँचना था। मेरी किस्मत कह लें वो फ्लाइटें बंद हो गई। बिल्कुल। मैं वहाँ फंस गया, वहाँ फंस गया। वो मीटिंग नहीं हो सकी PM साहब से अपना शुगर एसोसिएशंस की। हमने सबसे रिक्वेस्ट की, हमने समरी बना के मूव करनी थी ECC में, ठीक है जी। तो उस दिन एक चैनल वाले का फोन आया कि जी वो आप ECC में अपना समरी मूव कर रहे हैं ये शुगर के लिए, तो आप शुगर माफिया को फेवर दे रहे हैं। तो मैंने उस बीबी को कहा, अल्लाह तुझे उम्र दराज करे, मैंने कहा तो मेरा मामा नहीं बैठा शुगर मिल में, मुझे 1.3 बिलियन रुपीस का बेनिफिट मिल रहा है यूटिलिटी स्टोरेज डील में। बिल्कुल ठीक है जी। और ये मैं टेंडर में जाऊंगा तो ये मुझे प्राइस नहीं मिलेगी, मुझे वो मार्केट प्राइस मिलेगी। तो मैं 82 रुपीस पे खरीदूं 50 किलो की बोरी, उसको ला के छोटी पैकिंग में करूं तो मेरी अपनी कॉस्ट जो है ना 95 रुपए बनती है। बिल्कुल 95 के अराउंड, बिल्कुल ठीक है नहीं। और मैंने 68 की बेचनी है। मैं गवर्नमेंट का पैसा लुटाना भी नहीं चाहता सब्सिडीज में, चीनी में लोगों को मैं शुगर करूं, शुगर दे के कभी गवर्नमेंट पैसे दे, पता लगे और ऊपर इल्जाम लग गए इमरान खान साहब, देखो जी इन्हें शुगर सस्ती दी थी ताकि लोगों में शुगर हो गए है नहीं। ये एक और कहानी शुरू हो जाती है, अभी मीडिया पे नहीं आए, शायद मेरे आज के बयान के बाद आ जाए। मीडिया पे कहानी शुरू हो गई। अभी ECC में 12 बजे जाना था, ये 11 बजे की बात है जी। वो फेवर किया जा रहा है, वो फलाना है, नवाजा जा रहा है लोगों को, यू नो। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते, अपना
डना डन कहानी शुरू। ऐसे ही अब एक मीडिया ने शुरू की, दूसरे ने आगे मैनू खबर यार तो पहले क्यों नहीं दसी, है ना। एक वो ना, है ना, तो हर एक अपनी रेटिंग के चक्कर में होता ना, पहले मैं लाई सी, वो कहानी शुरू हो गई। सारे मिल ऑनर दे बैक आउट, बिल्कुल ठीक है जी। उन्होंने कहा जी सॉरी, हमारी कमिटमेंट जो थी, हम टेंडर में आना होगा तो आ जाएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। बिल्कुल मैं सर पकड़ के बैठ गया, रमज़ान की सारी प्लानिंग तबाह, शुगर कहाँ से करेंगे, इतना कितना अमाउंट हमारा चीनी में पैसा चला जाएगा सब्सिडीज में, बड़ा चैलेंज बन गया। और उस वक्त जो मार्केट की हवा चली तो मुझे सबने कहा यार चीनी तो गाली ना करी, नहीं तो तनवी नैप चुप के ला जाएगी। बिल्कुल समझ नहीं आई कि करें तो करें क्या। बिल्कुल बात हुआ हमारी मंफी चीजें जो होती है अल्टीमेटली ना मुझे चीनी वाला कोई जवाब दे, बिल्कुल क्या करें। मैं 40 साल बाहर रहा तो बड़ी कौमों के साथ काम किया, तो मेरी एक बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई। अरबों के साथ काम किया, गोरों के साथ काम किया, यहूदियों के साथ काम किया, ठीक है जी, हिंदुओं के साथ काम किया। तो जब आप डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट रिलीजन के लोगों से काम करते हैं तो आपको सीखने को मौका मिलता है। और ये वो ट्रेनिंग है आपकी जो आप पीएचडी करके भी नहीं सीखते, ना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। जो आपकी पीपल इंटरेक्शंस विद डिफरेंट नेशनैलिटी, डिफरेंट कल्चर से आप सीखती हैं। तो मेरी ये खुशकिस्मती रही दुनिया के 13-14 मुल्कों के साथ काम करके काफ़ी डीपली। बिल्कुल। और दूसरी मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं दुनिया की तकरीबन 10 से 12 वो कंपनी जो टॉप 100 में आती हैं उनके साथ काम किया। रिटेल दुनिया में वॉलमार्ट, लॉबलास, मेट्रो, कारफोर, टेस्को, मिडल ईस्ट में पांडा, ओतेन, बिंदाउ, ये सारी वो कंपनियां जिनके हम पार्टनर्स हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। तो मुझे जो पीएम साहब ने कहा कि भाई तू भी को मुल्क के लिए कुछ कर ले, तो मैंने सबसे अच्छा इदारा चुना, हाँ जी, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा सर ये इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कमा के दे सकता है, ये इदारा सबसे बड़ा टैक्स पेयर बन सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं एक चीज इंडिकेट करना चाहूंगा, पाकिस्तान $150 बिलियन की कंज्यूमर मार्केट है, इट्स नॉट अ स्मॉल मार्केट। बिल्कुल। अगर मैंने कहा यूटिलिटी स्टोर उसका मार्केट का 20% शेयर लेता है, बिल्कुल, तो मैं $30 बिलियन रेवेन्यू की बात करता हूँ। बिल्कुल। मैंने कहा इस $30 बिलियन में अगर ये सही स्ट्रक्चर बन जाता है, गवर्नमेंट कहती थी मैं अपना जीएसटी जो टैक्स इतना 20% है मैं 5% कर देता हूँ, तो 15% का बेनिफिट लोगों को ट्रांसफर होता है विदाउट कॉस्टिंग गवर्नमेंट टू एनीथिंग। क्या हुआ कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू उससे बहुत ज्यादा मिल गया, जो 20% पे ले रहा है 5% उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा स्ट्रक्चर बन के। इसके लिए हमने एफडीआर के साथ भी बात की, बताया सारा सिस्टम हम लोग किस तरह से ऑनलाइन जाके करेंगे, प्राइस कंट्रोलिंग कैसे होगी, ठीक है, आपकी बेशुमार अननेसेसरी कॉस्ट हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी चीजें जो डूएबल है, राइट। यानी मैं जो बातें कर रहा हूं ये कोई मैं चांद से या मरीख से आके बातें नहीं कर रहा, दैट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल। दुनिया में किस तरह से रिटेलर काम करता है। वॉलमार्ट आज तो $560 बिलियन की कंपनी है, ठीक है, बैंकों से बड़ा है, मुल्क खरीद सकता है, पाकिस्तान खरीद सकता है खड़े खड़े जी। ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान आपकी खरीद सकती है। कितना 100 बिलियन का कर्जा ना आपने। आप दुनिया में कुछ अभी बड़े बड़े बंदे जो हैं उनको उठा के देखें, उनकी वर्थ 500-500 बिलियन है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। यहाँ पे भी हो सकता है। बिल्कुल। इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल। हम लोग बहुत अच्छे हैं, मैं आपको जनरली एक चीज बताऊं, लेकिन होता क्या है, अच्छाई नजर नहीं आती, बुराई नजर आती है। बिल्कुल। और वो अच्छाई मैंने इस मुल्क में शुगर की खबर चल रही है, काम शुगर में शुगर वाली बैग की खबर चल रही है, मुझे मेरे दिल को लगी थी। काफी अर्सा पहले की बात है, मैं कराची में अपनी फैक्ट्री से निकला जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए, तो कुरंगी से मैंने डिफेंस जाना था। जब मैं निकल के अपनी फैक्ट्री के बाहर गया, वहाँ पे एक मस्जिद है जो हमने बनवाई हुई छोटी सी, तो मैंने देखा जुलाई के महीने में लोगों ने अखबार बिछाया हुआ है
वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए आए, तो मैं गाड़ी से निकल के गया तो मुझे अपने आप पे आया कि मैं क्या फिटे हूँ यार, तू एयर कंडीशन गड्डी च बैठ के उठे जा रहे हैं इन्होंने लोगों को दे। तो मेरे दिल में उस वक्त एक चीज़ आई यार, इस जराब में अभी भी थोड़ा सा तेल बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो आके अल्लाह के यहाँ अगर आए हैं तो इसका मतलब है ये डायरेक्शन इस कौम की सेट की जा सकती है। बिल्कुल। उस जज्बे ने मुझे कहा नहीं, तुझे इस मुल्क में कुछ कंट्रीब्यूट करना है। माँ को दिया जाता है, वो बेचारी जो करती है वो अपना कर जाती है, तो ये हमारी माँ है। बिल्कुल। जिस दिन हम अपनी माँ की इज्जत करना शुरू करेंगे हमारी दुनिया में इज्जत हो जाएगी, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सर जिस तरह आपने ये शुगर कमीशन वो उसके बाद